बच्चे उधर मत जाओ। अच्छा तुम्हें ये लेना है? हाँ भैया, ये पटाखा कितने का दिया? ये ना। ठीक है। ये ले। राजू, देखो मैंने कितने सारे पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठा की हैं। मैंने भी। अरे पर चार्ली को क्या हुआ? रुको ना मम्मी, ऐसा मत करो। मुझे मेरे पुराने खिलौने और कपड़े नहीं देने। मम्मी। ओह चार्ली, फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ हम सब भी तो अपनी पुरानी चीजें दे रहे हैं। और फिर तुम पुरानी चीजें देकर बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पता है, दिवाली में साफ सफाई इसीलिए तो होती है ताकि पुरानी चीजें बाहर जाएं और नई चीजें अपने साथ नई उमंग लेकर आएं। क्या सच में? मैं ये नहीं जानता था। वाह राजू, देखो चार्ली, राजू कितना समझदार है। सीखो कुछ इससे। मैं आगे जाती हूँ, तुम आ जाना। फिर आर्यनगर देखेगा ऐसा धमाका, ऐसा धमाका, ऐसा धमाका जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बड़ाम। अब बस स्वामी का बनाया हुआ वो सही पुर्जा मेरे हाथ लग जाए ताकि मेरा प्रयोग पूरा हो सके। उसके बाद मेरे रॉकेट की ताकत देख के आर्यनगर मेरे सामने झुकेगा। मजा नहीं आ रहा। मैं क्या भूल रहा हूँ? याद आ गया मुझे। इस प्रदर्शन का इश्तिहार तो मैंने दिया ही नहीं। लो अभी देता हूँ। कराटी, तुम? दिवाली में तो एक दूसरों को प्यार से तोहफे दिए जाते हैं ना। इस दिवाली में मैं आर्यनगर को दे रहा हूँ एक धमाकेदार तोहफा जो सबको हिला के रख देगा। कराटी, तुम आर्यनगर को कुछ नहीं करोगे। दिवाली का तोहफा मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ कराटी। माइटी, मैं आर्यनगर में कड़ी सुरक्षा का प्रबंध और आर्यनगर के सब वासियों को चौकन्ना करता हूँ। नहीं खन्ना अंकल, सब त्योहार की वजह से बहुत खुश हैं। अगर उन्हें खतरे का एहसास हुआ तो सब में डर और हड़बड़ी पैदा हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए आर्यनगर को कुछ नहीं होगा। माइटी संभल कर, तुम्हारे पीछे। माइटी। माइटी, इस बार तुम मुझे नहीं रोक सकते। बहुत हुआ तुम्हारा खेल कराटी। इस खेल को यहीं खत्म करते हैं। खेल तो अब शुरू हुआ है माइटी। ये मैंने क्या कर दिया? बस अब रॉकेट लॉन्च करना ही होगा। रिलीज माय ट्रैक। माइटी, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा।
कराटी ऐसे नहीं रुकेगा। माइटी बूम टाइम। अब कुछ नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च हो चुका है। मूर्ख बच्चे, ये तुमने क्या किया? अब रॉकेट यही फट जाएगा। मैं तो चला, अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। क्या तुम हमारे साथ सवारी करना चाहोगे माइटी? शुक्रिया दोस्तों। माइटी, तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, मैं कराटे को नहीं पकड़ पाया। माइटी, तुम्हारा सही सलामत वापस आना ही हमारे लिए सबसे बढ़कर है। हाँ माइटी, कराटी एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, पर आज तुमने पूरे आर्यनगर को सबसे बड़े खतरे से बचाया। मुझे ये वाला गुड्डा चाहिए। मम्मी, आओ आओ आओ, मुझे पकड़ो। यहाँ तो कितनी सारी ओ राजू, तुम कहाँ रह गए थे? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। वो मैं कुछ ढूंढ रहा था। क्या तुम्हें वो बक्सा मिला जो तुम ढूंढ रहे थे? चार्ली तो भाग ही गया। आखिर मुझे सबसे ज्यादा तोहफे और नई चीजें मिल ही गई। चार्ली, क्या तुम्हारे पास और भी जगह है? जगह और नए तोहफों के लिए? हैप्पी दिवाली दोस्तों। और आपको भी हम सब की तरफ से हैप्पी और सुरक्षित दिवाली। खुशियाँ बांटते रहिए। टायर पंक्चर, मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। मिंटू, तुम पीछे हटो पिंटू, मैं इसे ठीक करता हूँ। मैं तुमसे तेज हूँ। नहीं, मैं तेज हूँ। अच्छा, ये लो, ये ले, ये ले। बचाओ! हेलो पुलिस स्टेशन, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। बस, वो देखो, वो रहा चांद। वाह चार्ली, तुम तो सच में जादूगर हो। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या चांद सच में बड़ा हो गया है? चीकी, जरा पता तो लगाना चांद अपनी रोज की जगह पर है कि नहीं। यस राजू, चांद अपनी रोज की जगह से हटकर धरती के पास आ गया है। इससे नदी और समंदर में काफी हलचल मच सकती है। चार्ली, हमने तुम्हें चांद को आसमान में लाने को कहा था, धरती पर बुलाने नहीं। ये इतना बड़ा क्यों होते जा रहा है? रुको माइटी। माइटी, तुम ठीक तो हो? माइटी, अगर चांद धरती के और करीब आ गया तो और मुसीबत खड़ी कर देगा। हमें इस मैग्नेटिक वेव को रोकना होगा।
फिर से अपनी सही जगह पे चला गया। तो चार्ली, चांद पास से कैसा लगता है? चांद जितना दूर है उतना ही अच्छा लगता है। राजू, 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 राजू। राजू, हमें उन कैंस को गिराकर गोल करना होगा। हो जाए तुम्हारा खास कर्व बॉल। हो जाए। सुपर कूल मियो अमिगो, एकदम चैंपियन वाला गोल। थैंक्स डैनियल। ओके दोस्तों, अंदर चलो, हम सब बस अभी आए। क्या बढ़िया खेलते हो तुम राजू। स्कूल टीम को काफी धक्का लगेगा तुम्हारे जाने से। ओह, मुझे भी यहाँ के दोस्तों और टीम से काफी लगाव हो गया है मारिया। पर क्या करें, डैड को वापस आर्यनगर बुला लिया गया है और हमें कल ही वापस जाना है। और इसीलिए मैं चाहता था कि तुम्हारे जाने से पहले हम सब मिलकर तुम्हें एक शानदार फेयरवेल पार्टी दें। पार्टी तो वाकई में बहुत शानदार है डैनियल। और तुम्हारा ये फार्म हाउस बहुत सुंदर है। ये इलाका भी बड़ा शांत है ना? हाँ, पापा ने जानबूझकर इसे शहर से दूर बनवाया। क्या यहाँ पास में कोई जंगल है? जंगल नहीं, एक वाइल्ड रिजर्व है। आओ, मैं दिखाता हूँ। वाव! पापा कहते हैं कि वहाँ कई खास जानवर हैं। डैड और मूवी आ गए। ओला स्वामी अंकल। ओला ओला। हेलो बच्चों, लगता है खूब मजे किए हैं तुम सबने आज की पार्टी में। हाँ डैड, मारिया ने तो खास केक भी ऑर्डर किया और हमने कई गेम्स खेले। अच्छा, क्या बात है। वैसे अच्छा हुआ कि तुम्हारा फार्म हाउस वाइल्ड लाइफ रिजर्व के उतने भी करीब नहीं। हाँ डैनियल, वरना जानवरों को पार्टी के शोरगुल से परेशानी होती। ओहो, आप जानते थे डैड इसके बारे में? बिल्कुल, मैं कई बार यहाँ रिसर्च के काम से आ चुका हूँ। इस रिजर्व में कई निराले जानवर और पंछी हैं। कुछ कुछ के तो ऐसे अनोखे हुनर हैं कि वो क्या था? ऐसा लगता है कि किसी जानवर की चीख थी। कैपुचिन बंदर की चीख। दरअसल वो अपने साथियों को होशियार कर रहा है कि आसपास कोई खतरा है। मगर रिजर्व में तो वो सुरक्षित है ना? हाँ, रिजर्व में चीते तो है नहीं, शायद सांप से डरकर चीखे होंगे। सांप? डैनियल, क्या हम अंदर जा सकते हैं? हाँ हाँ मारिया, जाओ अंदर। और डैड, आप भी जाकर केक खाइए ना। केक? पर हाँ चलिए अंकल, मैं आपको मेरी ट्रॉफीज भी दिखाता हूँ। और मैं दिखाता हूँ कि कैपुचिन बंदर क्यों डरकर चीखा। क्योंकि खतरा अगर सच में है कहीं, निपट लेगा झट उससे मार्टी। आ जाओ मूवी। टिकटॉक, स्केटी का स्पीड बढ़ाओ। वो तो अब और जोर से चिल्ला रहे हैं। मोबी को जोर से लगी। उप्स, सॉरी मोबी। ओह, ये तो सचमुच बहुत घबराए से लगते हैं।
माइटी दोस्तों की जरूरत होती है। राजू, मॉम, कैसा लग रहा हूँ मैं? स्कूल की पार्टी के लिए ठीक लग रहा हूँ ना मैं? इतने स्मार्ट लग रहे हो। बहुत मजे। नो बुक से उनली पार्टी और आप सबके लिए एक खास फोटो बूथ भी रखे। चलो जल्दी फोटो बूथ चलें, बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले खाना खाते हैं प्लीज, बहुत भूख लगी है। तो फिर चलो जल्दी खाना खाते हैं, फिर डांस करेंगे और आखिर में फोटो बूथ चलेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। जूली, जूली। कौन हो तुम? मैं हूँ क्लिकस्टर, दुनिया का बेस्ट फोटोग्राफर। मेरा काम 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 बच्चों के साथ अगर मैं तुम्हें भी स्टैचू बना दूं तो सारी दुनिया मान जाएगी। ये आखिर माइटी राजू को भी हरा दिया क्लिकस्टर ने। क्लिक क्लिक। ये कैमरा माइटी राजू पर काम क्यों नहीं कर रहा? डर गया माइटी राजू। बच के कहाँ जाओगे? जरा पीछे तो देखो। मैं बच्चों को बचाता हूँ और तुम जाओगे सीधे जेल में। हेलो खन्ना अंकल। चलो बच्चों, आज ऐसे टेस्ट है और तुम्हारा विषय है जू। अब आएगा मजा। जू में हर तरह के प्राणी रहते हैं, जैसे सांप, बंदर, और लगता है हमारे प्रिंसिपल को भी जू में रहना चाहिए। चिप्पी चौकी, ये क्या कर रही हो? हमारी हिस्ट्री टीचर इतना हिस्ट्री पढ़ाती हैं कि अगर वो जू में होती तो जरूर डायनासोर होती। हाँ? टीचर, ये मैंने ये चिप्पी चौक पेंसिल ने लिखा है। चिप्पी चौक? ओह अच्छा, तो इस पेंसिल में कोई जादू है? हाँ, नहीं, मुझे माफ कर दो टीचर, प्लीज। रुको, अभी जाकर प्रिंसिपल को दिखाती हूँ। चिप्पी चौक, ये तुमने क्या कर दिया? प्रिंसिपल मुझे नहीं छोड़ेगा। चार्ली एक ऑटोमेटिक स्मार्ट पेंसिल की वजह से फर्स्ट आ रहा था। मैंने चार्ली की पेंसिल बदल दी और उसमें ये
अर्जेंट, बहुत अर्जेंट। माइटी राजू के लिए अर्जेंट मैसेज आया है। हाँ, जल्दी बताओ चिक्की, मैं अभी क्लास में हूँ, एक टेस्ट लिख रहा हूँ। एक जायंट रोबोट देखा गया है, टोल बूथ तोड़कर ब्रिज पर पहुंच गया है, शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मेरे पास कितना टाइम है? ज्यादा नहीं, वो 3-4 मिनट में ब्रिज पार कर लेगा और शहर में घुस जाएगा। ओह नो! राजू, यू सर नीचे छुपाकर क्या खुसर फुसर कर रहे हो? हाँ? जूली से टेस्ट के आंसर पूछ रहे हो क्या? मिस, शायद छुपकर अपना टिफिन खा रहा हो। नो मिस, वो मुझे, एक्सक्यूज मी मिस, प्लीज मुझे बाथरूम जाना है। ये छुप छुप कर सुपर हीरो बनना भी कितना मुश्किल होता है। राजू, रुक। एक और मुसीबत। और ये शक्की चार्ली के लिए। राजू, तुम अंदर हो? अभी मुझे टाइम लगेगा। टिक टॉक पिंगसी मोड। कुछ टूटने की आवाज थी। चिकी, अंदर कुछ टूटा क्या? चलो चलो चलकर देखते हैं। राजू, मैंने ग्लास तोड़कर तुम्हारे मम्मी पापा को टेरेस से अंदर बुला लिया है, रास्ता क्लियर है। काफी देर हो गई, ये राजू अंदर है भी या नहीं? राजू! अभी मुझे टाइम लगेगा। वो रहा। आ गया माइटी। इस बार ना तू बचेगा ना अपने आर्य नगर को बचा पाएगा। मेरा ये हाईटेक रोबोट तुझे ऐसे कुचल मसल देगा जैसे मैंने इस इरिटेटिंग मकोड़े को इस रोबोट के कंट्रोल समझ नहीं आ रहे, इसे रोकूं कैसे? आइडिया। क्या? सोचो, वो एक क्या चीज है जो रोबोट्स कभी नहीं करते, हमारा चिकी भी कभी नहीं करता। हाँ, कभी नहाता नहीं है, पर मुझे जबरदस्ती नहाना पड़ता। हाँ, चलो तो इस रोबोट को मजा चखाते हैं, इसे नहला देते हैं।
कंट्रोल संभालो। इसे साबुन देना तो भूल ही गए। कुछ तो गड़बड़ है। ये राजू को अंदर गए कितना टाइम हो गया? हैं? अरे वाह गोपी, तुम्हें तो हर राजा की हर शक्ति और सब कुछ याद है। तुम्हें तो इतिहास का प्रोफेसर होना चाहिए। ये क्या है? फिर से इतिहास? गोपी, अगर तुम इसी तरह ये इतनी पुरानी किताबें पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्द तुम बूढ़े हो जाओगे। अरे चार्ली, पता है आज हमने उस किताब की दुकान में एक ऐसे राजा की तस्वीर देखी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। पर तुम्हें तो खैर इतिहास में कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो चलो मिलकर उस राजा की किताब ढूंढते हैं। सारी किताबें गिरा दी। बच्चे, अब निकलो यहाँ से, जाओ जाओ।